हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम परसेंटेज से पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहां से वो सारे पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम जानेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक शहर में 60% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। कुल पुरुषों में से 20% पुरुष सरकारी कर्मचारी है और शेष पुरुषों में से निजी कर्मचारियों और बेरोजगार पुरुषों के बीच का अनुपात 5:7 है। कुल महिलाओं में से 40% महिलाएं सरकारी नौकरियों में हैं और शेष महिलाओं में से 40% महिलाएं निजी फार्म में नौकरी कर रही है और जो शेष है वो बेरोजगार है। पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या हमें बतानी है जो सरकारी कर्मचारी है। यदि बेरोजगार पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर हमें दे रखा है 5100। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो टोटल परसेंट है वो 100% एक शहर की टोटल जनसंख्या है। तो मान लीजिए 100% जनसंख्या है कंप्लीट। अब उसमें से मेल भी है और फीमेल भी है। जो मेल है वो है 60%। तो आप बताइए, अगर 60% मेल है तो फीमेल कितनी होगी? 40% होगी। अब जो मेल पुरुष है उसमें से 20% पुरुष सरकारी कर्मचारी है, तो इसका भी जो 20% है वो सरकारी कर्मचारी है। तो 60 का जो 20% होता है तो वो दोस्तों 12 होता है। तो ये 12 जो है वो आ गए वो लोग, वो मेल पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं हम, शेष पुरुषों में से शेष पुरुष कितने बचे दोस्तों? अगर 12 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो शेष पुरुष कितने बचे? तो शेष बचेंगे अपने पास 48। और ये जो शेष 48 बचे हैं इसमें से भी निजी कर्मचारियों और बेरोजगार पुरुष के बीच का अनुपात हमें दे रखा है। तो इनको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जो प्राइवेट जॉब करते हैं और एक जो अनएम्प्लॉयड है। तो जो प्राइवेट जॉब करते हैं और अनएम्प्लॉयड है उनका जो रेशियो दे रखा है हमें वो 5:7 दिया हुआ है। मतलब इस 48 को 5:7 में हमें ब्रेक करना है। तो ये काम आप इजीली कर सकते हो। आपको नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। 5 और +7, ठीक है, इन दोनों रेशियो का जो सम हमें दे रखा है वो टोटल दे रखा है हमें 48। तो यहाँ से जो 12 यूनिट की वैल्यू आएगी वो 48 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 मिल गई है। तो आप यहाँ से 5 रेशियो और 7 रेशियो दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5 तो वो है जो प्राइवेट है और 7 वो है जो अनएम्प्लॉयड है। तो आप यहाँ से देखोगे तो 20 तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और बाकी के जो 28 मिलेंगे आपको वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। अब महिलाओं की बात करते हैं तो कुल महिलाओं में से 40% महिलाएं सरकारी नौकरियों में है। तो महिलाएं टोटल ये है। अब इसका भी 40% जो है, मैं इसको इधर डिवाइड कर देता हूं। इसका जो 40% है वो सरकारी नौकरियों में है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वो इसका 40%। तो 40 का जो 40% होता है दोस्तों वो होता है 16, ठीक है। तो 16 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बाकी जो है, बाकी कितनी बची दोस्तों? अगर बाकी महिलाओं की हम बात करें तो बाकी महिलाएं जो इसमें से शेष बचेगी अपने पास वो बचेगी 24। और जो 24 महिलाएं बची है उसमें से भी 40% जो महिलाएं हैं वो प्राइवेट जॉब करती है और जो शेष है वो बेरोजगार है। तो 24 को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है
जो प्राइवेट जॉब करती है वो, और एक जो अनएम्प्लॉयड है। तो जो प्राइवेट जॉब करती है वो 40% है, तो 24 का भी 40%, तो 24 का 40% आप फाइंड कर सकते हो। 24 का जब आप 40% निकालोगे तो आपके पास आएगा 6, तो 9.6 ऐसे है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड है वो दोस्तों कितने बचेगी, तो जो अनएम्प्लॉयड महिलाएं हैं वो रहेगी आपके पास, जब आप इसमें से 24 में से 9.6 को माइनस करोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 14.4। तो दोस्तों अब आपसे बोला है पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का हमें पता लगाना है जो सरकारी कर्मचारी है। तो पहले आप ये देख लीजिए सरकारी कर्मचारी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो टोटल कितनी है। 16 महिलाएं हैं और 12 पुरुष है। तो दोनों मिलाकर के हमें जो यूनिट मिलती है वो 28 यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी है। जबकि हमें दिया हुआ है कि जो बेरोजगार पुरुष है और महिलाएं हैं उनके बीच का अंतर हमें दे रखा है। तो बेरोजगार जो अनएम्प्लॉयड पुरुष कितने हैं दोस्तों 28 यूनिट है, और अनएम्प्लॉयड जो महिलाएं हैं वो 14.4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए 28 यूनिट और 14.4 यूनिट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 13.6 यूनिट, और जो 13.6 यूनिट है इसी की वैल्यू आपको 5100 दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5100 और बटे में आ जाएगा आपके पास 13.6। तो यहाँ से आप 28 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको सिंपली 28 से मल्टीप्लाई करके। दोस्तों यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप एक डेसिमल हटाओगे तो आप यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हो। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसको 8 से कैलकुलेट कर दो। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये 5100 बटे में 136 गुणे में 280, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से 8 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 17 टाइम, और 8 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 35 टाइम। 17 से ये 300 टाइम कैंसिल आउट, और 300 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10500, ठीक है 10,500। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनावी सर्वेक्षण में कुल मतदाताओं में से 83 सही 1/3% वो मतदाता है जिन्होंने भाग लिया है सर्वेक्षण में भाग लिया है। कितने परसेंट मतदाताओं ने? 50% ने उम्मीदवार एक के लिए वोट का दावा किया, और उसमें से जो 50% थे उन्होंने कहा कि हमने ए को वोट दिया है। 10% है वो अनिश्चित थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको वोट दिया है, और बाकी ने कहा है कि उन्होंने बी को वोट किया है। जिन लोगों ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया उन्होंने 2:1 के अनुपात में ए और बी को वोट किया, और जो लोग सर्वेक्षण में अनिश्चित थे उन्होंने 1:4 के अनुपात में ए और बी को वोट दिया। यदि ए 800 वोटों से जीतता है तो चुनाव में कुल मतों की संख्या हमें निकालनी है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिनकी ये सभी परसेंट आप निकाल सको, ठीक है। उनको आप रेशियो में, उस नंबर को आप इन रेशियो में डिवाइड भी कर सको। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इन सब की फ्रैक्शन लिख लीजिए। आप सबसे पहले आप ये देखिए कि 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो दोस्तों मैंने कहा था आप इसको ब्रेक करके निकाल सकते हो। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप ये कह सकते हो कि सर 50% और प्लस 33 सही 1/3%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, और यहाँ से इसकी फ्रैक्शन मिलेगी 1/3। तो टोटल जो हमें यहाँ से फ्रैक्शन मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों 5 और बटे में 6।
और उसके बाद में हम बात करते हैं 10% की फ्रैक्शन। आपको पता ही है, आपको 2:3 में भी इसको डिवाइड करना है। 2 और 1 मतलब 3 पार्ट में इसको टोटल डिवाइड करना है। और यहाँ 1 और 4 मतलब यहाँ पे आपको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको 5 मिल गया, 3 मिल गया, एक आपको बेस में 6 मिल गया। तो आप देखो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको 3 मिला है, एक जगह आपको 5 मिला है, एक जगह आपको 6 मिला है, और 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मिला है वो 10 मिला है। तो आपको ये नंबर टोटल मिलने वाले हैं जिसको आपको डिवाइड करना है। तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो इन सभी का क्या हो, एलसीएम हो। तो इन सभी का जो एलसीएम होगा, जो लघुत्तम होगा, वो कितना होगा दोस्तों? तो इसका जो लघुत्तम होगा वो होगा, इसका लघुत्तम होगा कितना? 30। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 30 का मल्टीपल हो। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब टोटल 6 थे, उसमें से 5 ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप इसको 30 का मल्टीपल बना लो। तो यहाँ भी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपको पता है जो टोटल मतदाता थे वो तो थे कितने? 180। 180 में से कितनों ने पार्टिसिपेट किया है? 6/5 आया था ना यहाँ। 180 में से पार्टिसिपेट किया है, वो किया है 150 लोगों ने। ठीक है, 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब आप इस नंबर को इजीली इन सब में आप ब्रेक कर सकते हो। तो आपको ये मिल चुका है कि दोस्तों टोटल जो मतदाता थे वो थे 180, उसमें से 30 लोगों ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया, और टोटल जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया था वो थे 150। अब आप देखिए दोस्तों, 50% उम्मीदवार ने एक के लिए वोट करने का दावा किया है, तो इसका 50%, तो आप देख लीजिए ए को वोट कितने ने किया है, इसका 50% मतलब आधा, 75 लोगों ने ए को वोट किया है। और 10% जो थे वो अनिश्चित थे। तो इस 150 का 10% मतलब 15 कौन से थे? अनिश्चित थे। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूं, जो अनिश्चित थे वो कितने थे दोस्तों? 15। तो 15 अनिश्चित थे, तो 75 और 15 आपको मिल गए टोटल 90, और बाकी जो बचे हैं 60, उन्होंने किसको वोट किया है? बी को वोट किया है। उसके बाद हम देखते हैं जिन लोगों ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया। तो सर्वेक्षण में भाग कितने लोगों ने नहीं लिया? 150 ने लिया है, 180 में से 30 लोगों ने नहीं लिया। तो ये 30 जो है इन्होंने 2:1 के अनुपात में वोट किया है ए और बी को। मतलब जो 2 पार्ट है इसका वो तो ए के खाते में गया है, जो 1 पार्ट है वो बी के खाते में गया है। टोटल पार्ट है 3। ठीक है, तो आप 30 को डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, किसमें? 2:1 में। ठीक है, तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। अब तो 20 और 10 आ जाएगा दोस्तों, मतलब 20 तो गया है किसके? ए के खाते में, और जो 10 है वो है बी के खाते में। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ए और बी को वोट किया, आगे देखते हैं। जो लोग सर्वेक्षण में अनिश्चित थे, दोस्तों अनिश्चित कितने थे? 15 थे, और 15 ने भी क्या किया है? 1:4 के अनुपात में वोट किया है ए और बी को। तो आप इसको 1:4 में डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3, और यहाँ से मिल जाएगा 12। तो मतलब ए को तो कितनों ने किया है? 3 ने, और 12 ने किया है बी को। बस आपका काम हो गया। अब आपको दे रखा है कि ए है वो 800 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या, तो आप देख लीजिए ए को टोटल वोट कितने मिले और बी को कितने मिले। तो ए को दोस्तों जो टोटल वोट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 90 और 8, और यहाँ से बी को जो टोटल वोट मिल रहे हैं वो दोस्तों मिल रहे हैं 82। तो आप देख लीजिए ए जो है वो कितने वोटों से जीता है दोस्तों? तो ए जीता है, आप इनका डिफरेंस देख लीजिए, ए को तो 98 मिले हैं और बी को 82 मिले। तो ए जीत गया कितने से?
ए जीत गया दोस्तों 16 वोटों से जीत गया, या मैं कहूँ 16 यूनिट से। तो 16 यूनिट की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों आपको 800। तो एक यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हो, तो वो मिल जाएगी आपको 50 वोट। तो आपसे पूछा क्या है, टोटल कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। तो दोस्तों कुल मत कितने थे, कुल मत तो 180 थे। हाँ, सर्वे में जो हिस्सा नहीं लिया वो 30 थे, लेकिन वोट तो उन्होंने भी डाला ही है, ठीक है। तो टोटल जो थे सकते हो 180 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 और गुणे में 50। आप यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 9000, जो आपका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम का लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले भी मैंने वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया है आपको एक, वैसे मैं इस पे एक अलग से सेपरेट से वीडियो बना दूंगा और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम से वो सारे टाइप्स में आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 45% विज्ञान में फेल हो जाते हैं और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें दी हुई है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना लीजिए। आप देखोगे ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ये जो कंप्लीट पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को, और ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस को। तो दोस्तों अंग्रेजी में, इंग्लिश में इतने विद्यार्थी फेल हो गए 35, तो ये 35% है जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, और ये 45% विद्यार्थी ऐसे हैं जो साइंस में फेल हुए हैं, और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो 20% है ये इंग्लिश में भी काउंट हुए हैं। तो अगर सिर्फ इंग्लिश की ही बात करें तो सिर्फ इंग्लिश का तो सिर्फ ये इतना ही पोर्शन अपने पास है इधर वाला। तो इंग्लिश के टोटल कितने हैं जो फेल हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 20 हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो 15% ऐसे है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। और मैं पूछूं साइंस में सिर्फ कितने फेल हुए हैं, तो आप देखोगे ये 20 इसमें भी कैलकुलेट हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये वाला पोर्शन चाहिए आपको इधर वाला, तो इधर वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा 25%। तो 25% ऐसे है जो साइंस में फेल हुए हैं। तो टोटल जो फेल हुए हैं वो कितने हैं दोस्तों, 15% सिर्फ इंग्लिश में, 25% सिर्फ साइंस में, और 20% दोनों में फेल हुए। तो टोटल फेल होने वाले कितने परसेंट हो गए दोस्तों, हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से देखेंगे 60% दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों में पास कितने हुए हैं दोस्तों, अगर 60% फेल हुए हैं तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने, 40% है। और हमें ये 40% है, ये क्वेश्चन में दे रखा है पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 200। अब 40% की वैल्यू 200 है, तो हमें चाहिए कितने की वैल्यू, टोटल विद्यार्थी, टोटल तो कितने हैं 100% है ना, तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 40% की वैल्यू 200 है। मैं आपसे कहूँ 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10% की वैल्यू आप निकालोगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया मैंने और इसको भी 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 50 आ जाएगा। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे 500। यहाँ से हम देखेंगे 500 स्टूडेंट्स है जो टोटल परीक्षा में उपस्थित हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।